हेलो स्टूडेंट, तो क्लास 11th के ठीक है एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 हमने वीडियो अपलोड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम पार्ट 2 के बारे में चल रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 का जो है हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडलाइंस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हम जो है हमने लेंगे एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है एक्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ये हॉरिजेंटल, और ये एक्स डैश और एक्स, और ये जो होता है वाई ले लेंगे। ठीक है, ये वाई एंड वाई डैश। ठीक है, अब जो है एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर यानी यूनिट्स, एक 1 सेंटीमीटर यानी यूनिट्स रेडियस का जो है 1 सेंटीमीटर की सर्किल जो है हम लेंगे। ठीक है, वो जो है ऐसे, ठीक है, ये जो है इसको जो है क्या करेगी ऐसे। अब यहाँ पर जो है ये जो है दोनों जो है दोनों एक्सिस या एक्स एक्सिस एक्स, देखिए एक्स डैश वाई एंड वाई डैश दोनों जो है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हम लोग ओ पॉइंट दे देंगे। ठीक है, ओ पॉइंट दे देंगे, और ये सर्किल जो हमारी ये ड्रॉ किए हैं इसको जो है 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट मान करके इसको हम लोग, ठीक है, किए हैं, ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सर्किल जो है हमें जो है कहाँ टच कर रही है, इसका नाम दे देंगे। ये जो है ए पॉइंट, यहाँ पर ए, और यहाँ पर जो है ए डैश पे। ठीक है, और ये जो है बी, ठीक है, ये बी पर, और यहाँ जो है वाई एक्सिस पर, यहाँ पर जो है वाई एक्सिस पर, वाई डैश एक्सिस पर ये जो है बी पॉइंट पर क्या कर रही है, इसको एक दूसरे को स्पर्श करें। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक जो है हम सर्कुलर, जैसे इसके जो है इसके बीच के डिस्टेंस को, ठीक है, इसके बीच के डिस्टेंस में यहाँ पर जो है हम लोग एक जो है इस रेडियस ड्रा करेंगे। ये जो है ये 1 जो है, ठीक है, ये रेडियस इसका क्या है 1 है, और जो है इसको जो है हम यहाँ से जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसका नाम जो है हम P दे देंगे। ठीक है, और ये जो है X हो जाएगा, जो यहाँ से O से, और यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, यहाँ पर इसका नाम M कर देंगे। ठीक है, M हो गया। अब जो है O से यानी सेंटर से M की दूरी को X मान देंगे, और P से जो M की दूरी को क्या मान देंगे, Y मान देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारा X और Y जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, X, Y हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें तरह देखिए अब जो है हम यहाँ पर देखिए इतना जो है हमारा काम हो गया। अब जो है हम यहाँ से थीटा निकालेंगे। ठीक है, थीटा यहाँ पर जो है कितने डिग्री का एंगल ड्रा होगा, तो देखिए जो है हम लोग पिछले फार्मूला में हम लोग पढ़े थे, यानी थीटा इक्वल टू क्या होता था, L/R होता था। ठीक है, L/R, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हम L/R के रूप में थीटा को निकालेंगे। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, पिछला जो है हम जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट 1 डाले थे उसमें मैंने अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो AOP। ठीक है, अब एंगल डालेंगे, एंगल AOP इक्वल टू, ठीक है, एंगल AOP यानी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको हम थीटा डिग्री मान सकते हैं। अब इसको निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आर्क लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आर्क लेंथ। ठीक है, इसको बोलेंगे आर्क बाई, अब इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस 1 यानी R। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो L/, क्या हो जाएगा हमारा जो है आर्क लेंथ को क्या ले रहे हैं, L/1, यानी अगर इसको अगर L यानी ये जो है हमारा यानी AOP, जैसे हमें AOP यानी थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हमें मिल जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें थीटा डिग्री, यानी इसको थीटा इक्वल टू L कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमें मिल जाएगा। ठीक है, यूजिंग बाय हम लोग किसका, यूजिंग बाय हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यूजिंग बाय क्या हो जाएगा, यूजिंग बाई थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू L/, थीटा इक्वल टू L/, यहाँ पर L कर दे रहे हैं, L/R होगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, इसको जो है इसको देखते हुए अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसका जो है हम इसका कुछ निकालेंगे। देखिए क्या निकाल रहे हैं, इसका हम लोग निकालेंगे। ठीक है, नाउ द 6 सर्कुलर फंक्शन मेनी बी डिफाइंड एज
अंडर, ठीक है। इसके अंदर जो है हमें 6 सर्कुलर फंक्शन जो है डिफाइंड है, इसके बारे में हम लोग देखें। देखिए पहला तो देखिए इसी से हम निकालेंगे ये जो है हमारा साइन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हम लोग पढ़ चुके थे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और यहाँ से हम 90 डिग्री ले लेंगे तो ये हमारा हाइपोटेनियस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर बाई क्या लेके, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है y है, तो y बाई और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 बाय, यानी ये हमारा क्या मिलेगा ओनली y मिलेगा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू, अब जो है दूसरा जो है हम कॉस थीटा इक्वल टू लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर कॉस थीटा को देखा जाए तो बेस बाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है x है और ये इंटू 1, यानी जो है हमें क्या मिल गया वो x मिल गया, ठीक है। अब जो है अब क्या किसकी बात करेंगे, साइन कॉस और इसके बाद tan की बात करेंगे, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा डिग्री, इसकी क्या होता है, इसका जो आता है, ठीक है, बेस इसका बाई इसका क्या होता है, इसका जो है हाइपोटेनियस इसका होता है क्या बोलते इसको, परपेंडिकुलर बाई, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन बेस, ठीक है। देखिए तो इसका जो है परपेंडिकुलर क्या है y है और बेस क्या है x है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग जो पढ़ते हैं जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं कि नहीं ये q इक्वल टू नाट, यानी कि ये इसको डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो x इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। ये जो हम रेशनल नंबर पढ़ते हैं ये जो है हमारा जो आता है p बाई क्यू के रूप में, ये p बाई क्यू के रूप में है और इसको कहते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है। अब जो इसका हम उल्टा कर देंगे, ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, अभी पढ़ते हैं आप लोग कोसेक होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कोसेक थीटा इक्वल टू, अब जो है ये 1 बाई क्या हो जाएगा y, ठीक है, 1 बाई वाई। अब यहाँ पर भी लेंगे y इक्वल टू नॉट 0। अब देखिए यहाँ से फिर इसके बाद अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जो है हम लेंगे, अब जो है इसका अपोजिट क्या होगा, कॉस का क्या होता है, कॉस का सेक होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर लेंगे एक्स इक्वल टू नॉट, क्योंकि डिनोमिनेटर में गया तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला जो है यह आप कॉस का क्या होता है कॉट, ठीक है, तो ये कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब जो हमारा ये हुआ x बाई वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम y इक्वल टू नॉट 0 लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये जो है ये थे ट्रिग्नोमेट्री यानी सर्कुलर फंक्शन के, ठीक है, कुछ रूल्स फार्मूलेस, ठीक है। तो इसको मैंने अभी आपको डिराइव करके दिखा दिया, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से इसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में चले हैं डोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन और रेंज को यहाँ पर जो है थोड़ा हम शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। डोमेन और रेंज के लिए आप, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और लिखिएगा डोमेन और रेंज, सर अलग उसके लिए अलग से वीडियो हम आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो कमेंट में जाकर के जरूर लिखिए, ठीक है, वहाँ से जो है आपको डोमेन और रेंज को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं डोमेन और रेंज की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जो है हमारा जो है टी रेशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशन जो है हम यहाँ पे जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा के रूप में ले लिया है, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज हमें देखना है, ठीक है। तो इसका डोमेन देखिए, साइन का डोमेन क्या होगा, हमें ये आर लेंगे, आर का मतलब रियल नंबर, ठीक है। और जो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज जो है अभी जो है आप यहाँ पे जो है याद कर लीजिए अच्छी तरह से, अगर ये इसका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में जो हम इसको अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, ठीक है। इसका -1 होता है, ठीक है। कॉस का देखेंगे तो कॉस का डोमेन क्या होगा, इसका भी रियल नंबर आर होगा, ठीक है। और जो इसका भी रेंज क्या होगा, इसका भी रेंज जो है हमारा -1, ठीक है। और कामा क्या होगा, -1 कामा 1 होगा, ठीक है। तो और जो आगे नेक्स्ट जो है tan का देखेंगे, तो tan का देखिए, tan का r, ठीक है, और जो ब्रैकेट में, ठीक है, ये 2n + 1, ठीक है, फिर इनटू करके क्या होगा π/2, ठीक है, π/2। और इसके बाद जो है हमारा n बिलोंग किस में करेगा, वो जो है L में करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कम्प्लीटली होगा, ठीक है। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हमें केवल रियल नंबर यानी और होगा, ठीक है। अब कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक में देखिए हमारा क्या होगा, कोसेक में r, ठीक है, और ये n पाई और इसके बाद जो है n बिलोंग टू किस में करेगा, ये भी L में करेगा, ठीक है। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज, ठीक है, r, ठीक है, -1 कामा
1 होगा। और इसके बाद जो है सेक का क्या होगा, सेक का देखिए सेक का हमारा यही मिलेगा, ठीक है, r माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट में 2n प्लस 1 π/2 और n बिलोंग टू, ठीक है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इसका जो है हम वीडियो, ठीक है, डोमेन और रेंज का वीडियो, ठीक है, हम जो है एक अलग से अपलोड करेंगे, ठीक है, वहाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसको जा करके, ठीक है, हम करेंगे तो आपको जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो इसका क्या होगा, इसका भी वही रहेगा r ऊपर वाला -1, ठीक है। अब जो है इसका कॉट का क्या होगा, कॉट का देखिए, कॉट का ये वाला होगा, ये वाला, और ये जो कॉट का देखिए, कॉट का देखिए टेन का सेक में है, टेन का किसका है, सेक में, एकदम सेम टू सेम वही है। और इसके बाद जो इसकी रेंज जो है अलग अलग है। अब इसमें देखिए ये कोसेक का क्या है, कॉट, तो कोसेक का कॉट वाला माइनस, देखिए ये n पाई, ठीक है, n पाई, और n बिलोंग टू किस में करेगा, l में, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज जो है देखिए कॉट टेन का ये r होता है बस, ठीक है। तो आई होप कि देखिए आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब रेंज और डोमेन है, और इसके लिए अलग से वीडियो आपका बढ़ाइएगा मत, इसके लिए अलग से हम वीडियो अपलोड करके अच्छी तरह से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में देख लीजिएगा अच्छी तरह से, इसको इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है, हम लोग इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपके पास है रेंज मॉडुलस, रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन में देखिए हमारा जो है सबसे पहले मॉडुलस को लेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग साइन थीटा को लेंगे, मॉडुलस में करेंगे, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है कॉस की बात करेंगे, तो ये हम लोग कॉस को भी, ठीक है, कॉस थीटा को मॉडुलस में लेंगे, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा, 1 में होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है कॉस के बाद जो है हमें टेन को नहीं लेना है, ठीक है, टेन। इसके बाद जो है हम लोग किसको लेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है। तो कोसेक को लेंगे हम, तो कोसेक थीटा का भी मॉडुलस में लेंगे, तो ये जो है हमारा अब जो है क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, होता है ना, साइन का उल्टा कोसेक। तो इसकी आइडेंटिटी अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है, आगे चल करके वीडियो में। और इसका क्या होगा, इसका हमारा सेक होगा, तो सेक थीटा को मॉडुलस में लेंगे, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ जीरोज, ठीक है, फॉर विच द फंक्शंस आर, ठीक है, डिफाइंड, ठीक है, जो है ये ऊपर आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, मैं स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ ताकि आप बच्चों को नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थोड़ी राइटिंग मेरी वीक है, तो अब इसलिए जो है आपका जो है रिटेंस हम डाल देते हैं थोड़ा, आप लोग को नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप नोट्स बना करके रखिएगा, लेकिन नोट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट आप कर लीजिए, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट जो है हमारी टी आइडेंटिटीज, यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जरा सा, हमें साइन के अगर रूप में दिया हो, साइन अगर जो है हमें कोई भी फंक्शन यानी साइन के रूप में दिया हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री साइन के रूप में दिया हो, तो इसको आप क्लास 10th में पढ़ भी चुके होंगे। तो इसको कॉस के रूप में, इसको जो है हमें किसके रूप में लिख देते हैं, इसको जो है हम कोसेक के रूप में, 1 कोसेक के रूप में लेना रहेगा, तो इसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको कोसेक थीटा के रूप में ले सकते हैं। अगर वो कोसेक थीटा के रूप में है, अगर हमें इसे साइन के रूप में लेना है, तो 1 जो है इसको साइन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका जो है कॉस के रूप में है, तो कॉस के रूप में अगर इसमें लेना है हमें सेक के रूप में, तो 1 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सेक लिख सकते हैं। अगर ये सेक थीटा के रूप में है, ठीक है, अगर ये सेक थीटा के रूप में है, ठीक है, ये सेक थीटा के रूप में है, तो इसको हम 1 कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए साइन कॉस हो गया। अब इसके बाद हमारा जो है टेन है, ठीक है, टेन के रूप में, अगर टेन थीटा के रूप में है, तो इसको हम लोग 1 कॉट थीटा के रूप में लिख सकते हैं। अगर जो है ये कॉट थीटा के रूप में है, हमें टेन की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, तो जैसी आवश्यकता रहेगी वैसे हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो टेन को भी क्या लिख सकते हैं हम, टेन को लिख सकते हैं 1 कॉट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ठीक है। और टेन का जो है, ठीक है, टेन का और फार्मूला होता है। अब देखिए टेन इक्वल टू क्या होता है, देखिए टेन इक्वल टू हम लोग साइन बाई, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के रूप में भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉट को रखेंगे, अगर कॉट थीटा ले रहे हैं तो कॉट थीटा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है, कॉट थीटा ले रहे हैं तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग कॉस थीटा बाई क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और फार्मूले होते हैं, ठीक है, और देखिए और फार्मूले, और जो है देखिए इसको नोट करते चलिए आप लोग। ये आइडेंटिटी क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, कुछ फार्मूले हैं जो क्लास 10th में आपको लोग पढ़ चुके हैं, इसको देखते हैं अभी आपको थोड़ा रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए आपका, ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से जो है हम यहाँ पर जो है तीन फार्मूला। अब साइन को हम लोग इधर भेज देंगे, यानी RHS से LHS से RHS पे भेज देंगे, तो ये हमारा केवल कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस के रूप में 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग साइन की बात करेंगे। अगर साइन के रूप में लेना चाह रहे हैं तो इसको हम साइन को जो है यहीं पर छोड़ देंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। देखिए साइन को उधर भेज दे रहे हैं तो अब कॉस को इधर भेजेंगे ना, कॉस को अब जो हम लोग कॉस को इधर करेंगे तो अब साइन के रूप में हो जाएगा, क्योंकि साइन बच जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब जैसी आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार इसका हम लोग सेटअप तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं, देखिए और फार्मूला है। ठीक है, और क्लास 10th में अभी और ज़्यादा फार्मूले थे और फार्मूलों का इस्तेमाल किए थे हम लोग। 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, कोसेक। क्या लिख सकते हैं, इसको सेक लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और इसको इधर भेज देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये tan स्क्वायर थीटा के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसा मन वैसा जो है, जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसके अनुसार जो हम इसको जो है इंटरचेंज करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो 1 इक्वल टू, अगर 1 की आवश्यकता, जहाँ पर जो है हमें जैसी आवश्यकता पड़ेगी तो 1 इक्वल टू हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी आइडेंटिटी थी। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशन। ठीक है, साइन ऑफ यानी जो है, हाँ, तो यहाँ देखिए हम लोग जो है साइन ऑफ टी रेशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशन की बात कर रहे हैं। देखिए हमने जो है दो स्ट्रेट लाइन ली है। ठीक है, टू स्ट्रेट लाइन ली है जो एक दूसरे को जो है परपेंडिकुलर, जो एक हॉरिजेंटल और जो एक वर्टिकल, जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, वो पर तो देखिए अगर यहाँ से देखा जाए तो ये जो है हमारा, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 0 डिग्री होगा। ठीक है, अगर यहाँ से जो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर रहे हैं तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, या 90 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ से फिर ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। फिर यहाँ से 270, ठीक है, 270। और नेक्स्ट जो है अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है, यहाँ तो इसका 0 था लेकिन यहाँ पर आ जाएगा, यानी कम्प्लीटली जो है 1 राउंड यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। जब ये कंप्लीट एक राउंड हो गया तो 360 का हो गया। ठीक है, अब जो देखिए इसमें हमने लिख रखा है, ठीक है, इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री यानी टी रेशन लिख रखा है, साइन कॉस, देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, इसमें भी साइन कॉस टेन, इसमें हमें साइन देखना है कि साइन इसमें क्या आना चाहिए, साइन कॉस यानी इसका जो है चिन्ह क्या आएगा, प्लस और माइनस आएगा कि नहीं। ठीक है, किस यानी 0 से 90 की डिग्री में क्या आएगा। ठीक है, 90 से 180 के बीच में क्या आएगा। ठीक है, कौन कौन प्लस रहेगा, कौन माइनस रहेगा, यही हमें देखना है। 180 और 270 के बीच में क्या क्या आएगा। ठीक है, और जो है 270 और 360 के बीच में जो है कौन प्लस कौन माइनस है। तो इसी चीज़ को हमें क्या करना है, इसको देखना है। ठीक है, देखिए ये जो है पूरा रोटेशन कर गया। इसमें साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट हमने सब में वही का वही लिख रखा है। देखिए तो पहले वाले में देखिए 0 से, ठीक है, 0 से 90 के बीच में सब के सब क्या होते हैं, सब के सब प्लस के रूप में होते हैं। ठीक है, सब के सब किसके रूप में होते हैं, प्लस के रूप में है। अब जो है यहाँ से यानी 0 से 180 के बीच में, ठीक है, साइन और, ठीक है, साइन और कोसेक केवल ये वाला, और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा हमारा कोसेक होता है, ये वाला प्लस में होता है। बाकी सब जो है माइनस के रूप में होते हैं। ठीक है, बाकी सब माइनस के रूप में होते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा जो है, देखिए नेक्स्ट जो है हमारा टेन और कॉट। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा टेन प्लस में रहेगा और टेन का उल्टा कॉट में प्लस में रहेगा। बाकी सब किस में रहेंगे, सब के सब माइनस में रहेंगे। और लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाले में क्या होता है, लास्ट वाला में जो है हमारा कॉस, ठीक है, कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये प्लस में, बाकी सब किस में रूप में रहेंगे, माइनस में के रूप में रहेंगे। ठीक है, ये 200 से 360 के बीच में। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा टी साइन था, यानी जो है इसको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशन, ठीक है, कहते हैं। तो इसमें जो है ऑल पॉजिटिव, इसमें देखिए इसमें जो है, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, साइन पॉजिटिव, ठीक है,
साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है हमारा कोसेक, ठीक है। ये कोसेक पॉजिटिव, बाकी जितने भी बच रहे हैं 4 वो क्या होंगे, वो माइनस होंगे। और इस वाले में यानी 180 और 270 के बीच में जो साइन के बाद क्या होगा, देखिए साइन के बाद कॉस वाला, यहाँ कॉस में चले, देखिए ऐसे याद करने का तरीका थोड़ा, पहले तो पहला वाला सब पॉजिटिव, इसमें से कोई मतलब नहीं है, तो उसको आपको याद ही हो जाएगा कि यानी 0 से 90 के बीच में क्या है, सब ऑल टू ऑल पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो है हम 90 से अब कहाँ जा रहे हैं, 80 के बीच में, तो इसमें जो है हमारा साइन से स्टार्ट हो गया, ठीक है। साइन वाला जो है हम साइन कॉस कहते हैं, साइन वाला जो है क्या है, पॉजिटिव है। साइन के बाद अब तुरंत जो है यहाँ पर इसके बीच में आएंगे, यानी 270 और इसके बीच में, ठीक है। कौन कौन सा, देखिए दिमाग में अब बैठा लीजिए इसको, ठीक है। ऐसे यहाँ से क्रॉस कूद गया, यानी ये जो है 270 और साइन के बाद यहाँ पर कॉस वाला, ठीक है। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कॉस वाला, और कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। ये सेक वाला सब क्या होंगे, सब पॉजिटिव होंगे, बाकी सब जो बच रहे हैं 4 वो नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद साइन कॉस हो गया, अब टेन की बारी है, ठीक है। साइन कॉस हम पढ़ते हैं ना, साइन, इसके बाद कॉस, इसके बाद क्या पढ़ते हैं, टेन, ठीक है। तो साइन वाला पॉजिटिव, अब जो है उसके तिरिए कॉस वाला पॉजिटिव, बच गया टेन, तो ये जो है हमारा थर्ड, इसको फर्स्ट क्वाड्रांट पढ़ते हैं, इसको सेकेंड, और इसको थर्ड क्वाड्रांट, और इसको जो है हम फोर्थ क्वाड्रांट पढ़ते हैं। तो आप क्वाड्रांट के बेस पर भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वाड्रांट नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये ठीक है, आप जो है यहाँ पर जो है टेन वाला बच गया, तो यहाँ पर टेन प्लस, ठीक है, टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा हमारा कॉट होता है, ठीक है। टेन और एक कॉट थीटा, ये सब पॉजिटिव, बाकी सब चारों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्योंकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, तो हमारा जो है ये ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल जो है, कुछ जो है एंगल्स के वैल्यूज हैं जिसको जो है हमें करना है, ठीक है। देखिए जो है हमें इसको करने के लिए बस क्या करना है, आपको देखिए कौन सा ये एंगल दे रखा है, एंगल 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 50, 150 और ये जो 180 तक, ठीक है। और यहाँ पर आपका दे रखा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो अब जो है हमें क्या करना है, इन सब का जो है हमें वैल्यूज जो है पुट आउट करना है, ठीक है। आपको बस करना क्या है, देखिए बाकी सब जो है हम क्या करने के, देखिए ये जो है हमारा टी स्टैंडर्ड जो है, ये टी स्टैंडर्ड ये दिया गया है, टी यानी टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, रेशियो ऑफ द सम स्टैंडर्ड एंगल। अब जो है इसको हम हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, आप एक जो है यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को देख लीजिए, बाकी सब सारे एंगल को हम अभी निकाल के दिखा रहे हैं, आपको ज़्यादा नहीं लर्न करा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए ज़रा, ठीक है, यहाँ पर 60 का देखिए 90 वाला तो ठीक है, यहाँ 60 का देखिए ये 120 होगा, ठीक है। ये माइनस में, सारी चीज़ें माइनस में होगी, जो 60 वाला होगा वो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद जो है ये 45 का, देखिए 45 का क्या होगा, 45 का मेरा हो जाएगा 135, और ये 30 का जो है, 30 का कौन सा हो जाएगा, ये हमारा 150 हो जाएगा, और 0 डिग्री का जो हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये वैल्यू को हम निकाल लेंगे, और बाकी जो है ये वैल्यू यानी 120, 135, 1 जो है 150 और 128, ठीक है, 118, ठीक है, ये जो है सारी नेगेटिव में होती है, ठीक है। बाकी सब पॉजिटिव होती है। 90 वाले को लो, इसको मिडिल रखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए हमें कुछ करना नहीं है, आपको केवल साइन की वैल्यू, आपको देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन देखिए ये जो है ये साइन की वैल्यू, और 0 डिग्री देखिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री का हमें वैल्यू दो याद करिए। देखिए जी, देखियो साइन 0 का क्या होता है, साइन 0 का पहला साइन 0 एंड कास वाला 1 होगा, ठीक है, कास वाला 1, और यहाँ 90 का एक याद कर लीजिए, ये 0 होगा, शुरू का जो है 0 का 0 है, यहाँ पे 90 का 1 और 0 होगा, बाकी सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए हम निकाल रहे हैं कैसे कैसे इस चीज़ को हम करेंगे। देखिए हम पहले जो है आप जो है हम पहला वाला जो है इसको फिलअप करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहला जो है हम 0 एंगल को, ठीक है, 0 एंगल का जो है साइन कॉस टेन कोसेक सेक और टेन दोनों तीनों ये सब सारी चीज़ें को निकालेंगे, ठीक है। हमें 3 निकालने की आवश्यकता है, 3 हम निकाल देंगे, बाकी सब जो है 3 क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, ठीक है। देखते हैं इसको निकालते हैं। देखिए हमें 2 यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है 2 हमें मिल चुका है, ठीक है। क्या क्या है वो, साइन का देखिए, साइन का और कॉस का मिल चुका है, ठीक है। एक जो है आप ट्रायंगल फॉर्म करिए, ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म करिए इसी तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर आप जो है देखिए इसका जो है नाम आप जो है इसके थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पर आप थीटा ले लीजिए, ठीक है। अब थीटा ले लीजिए, देखिए साइन हमें 0 कह रहा है, साइन का जो क्या होता है
होता क्या है साइन का होता है हमारा जो है, देखिए P/H, ये हमारा P हो गया, ये H हो गया और ये हो गया नहीं, देखिए यहाँ पर H होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, P/H होता है। कॉस का क्या होता है, आप अच्छी तरह से हम जो है पिछली वीडियो में इसको बनाकर डाल दें। कॉस का क्या होता है, कॉस का हमारा जो है क्या होता है, B/H होता है, ठीक है। और टैन का क्या होता है, टैन थीटा हमारा जो है P/B होता है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। ये तीनों चीज़ हमें मिल गई। अब आगे चलते हैं, देखिए हमें साइन का क्या मिल गया, साइन का 0 है। तो देखिए 0 कब होगा, जब जो है इसको देखिए इस तरह से हम लोग 0 डिग्री इसको बना रखे हैं, ठीक है, इसको 0 डिग्री ले रखे हैं यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है। फिगर के अनुसार से हम सारी चीज़ों को अभी निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है 0 निकालेंगे तो 0 हमें चाहिए, ठीक है। अब जो ये कॉस का देख लीजिए, कॉस का 1 है, कॉस का क्या है 1, 0 का तो हमें पता नहीं चल पाएगा, लेकिन इसमें जो एक 0 होगा, ठीक है, एक 0 होगा, यानी बेस यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कोई एक 0 होगा। लेकिन यहाँ कॉस को जरा यही तो कह रहे हैं कि ये जो है आप 0 का 2 याद कर लीजिएगा और 90 का 2 याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है आपको केवल एक ही याद करना है, इसी से आपका सब कुछ निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है इसको, ये जो है हमारा कॉस का क्या होता है, कॉस का बेस बाई हाइट, और इसका 1 आया है, 1 आया है, तो यानी कि ये सब 1/1 के रूप में रहेंगे, तभी 1 से 1 कटकर कितना होना चाहिए 1, यानी इसका बेस भी 1 है और हाइपोटेनियस भी 1 है। और जब ये दोनों 1 है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, 0 होगा भाई, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। अब जो है जरा इसको देखिए, अब टैन को हम निकालेंगे, तो टैन का क्या होता है, टैन का हमारा जो होता है वो P/B, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है 0 और बेस क्या है 1, और 1 में अगर 0 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इन्फिनिटी, ठीक है। हमको क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा, अगर जो 1 में इससे जो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0, ठीक है। ऐसे तो इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 0 हो गया, तो अब जो है देखिए कॉस का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अब जो है ये देखिए, अगर हम किसी नंबर में 0 यानी 0 में 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है। अगर इसको पलट देंगे, अगर जो है 1 में अगर हम 0 से डिवाइड करने लगे तो वो कभी कटेगा नहीं और वो क्या आने लगेगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक जो है हमारा, हम जानते हैं कि साइन जो है हमारा क्या था, साइन हमारा 0/1 था। अब जो इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कोसेक है, ठीक है। तो कोसेक को फिलअप करना चाह रहे हैं तो उल्टा कर देंगे तो हमारा 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। किसी भी 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, हमें इन्फिनिटी मिलेगा। नेक्स्ट जो है इसका सेक देखिए, सेक का क्या होगा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, अरे 1/1 करो, ऊपर नीचे सब वही का वही होता है, यानी हाइपोटेनियस ऊपर हो जाएगा, बेस नीचे, 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। और टेन की बात करेंगे तो टेन वाला 0 मिल रहा है यहाँ पर दोनों को पलट देंगे, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट को पलटेंगे तो क्या मिल जाएगा 0, ठीक है, 1/0, और उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं अगले वाले की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, वो जो है 30 डिग्री का है। एक आप जो है एंगल बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 30, ट्रेंगल बना लीजिए, यहाँ पे 30 लिख दीजिए। अब जो है देखिए साइन इसका दे रखा है, साइन इसका है साइन थीटा, साइन 30 डिग्री दे रखा है 1/2, हम जानते हैं, ठीक है, साइन का क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये हमारा टेन थीटा, 3 ही निकालने की ज़रूरत है, 3 तो इसका अपोजिट होता है। इसका साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का हमारा होता है P/H, इसका क्या होता है B/H, और इसका क्या होता है P/B होता है, ठीक है। तो इसका P/ हम लोग B लिख दिए। अब देखिए आगे यहाँ पर हम लोग अभी करते हैं, साइन का 1/2 होता है, साइन का क्या होता है 1/2। अब देखिए 1/2 यानी साइन का 1/2 दे रखा है यहाँ पर, देखिए। अब जो है यहाँ पर 1/2 है तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा यार, देखिए परपेंडिकुलर 1 है और बेस हाइपोटेनियस कितना है 2 है, इसका बेस कितना हो गया, ठीक है। इसका करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यानी 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर 4 में से 1 निकाल देंगे, ये रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप निकाल के देख भी सकते हैं, ठीक है। यानी बेस इसका मिल गया। अब जो है बेस मिल गया
इन सब कुछ आप जो है ईजिली फिलअप कर सकते हैं। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, आप देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोग नहीं निकाल पाए होंगे, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हम कैसे निकालते हैं। ये हमारा थोड़ा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री हाइपोटेनियस का, यानी ये जो है पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा के कर रहे हैं। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसी के बेस पर हम लोग काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू बेस, यानी किसका स्क्वायर, बेस हमें नहीं दे रखा है तो ये बेस का स्क्वायर करेंगे, और ये प्लस पी का मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी ये हमारा 4 और इधर वो है 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1, और ये बेस का स्क्वायर है, ठीक है। अब बेस का स्क्वायर इक्वल टू 3। अब बेस का स्क्वायर तोड़ेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, 3। तो यही जो मैंने 3 यहाँ पर दे रखा है। अब आप जो है यहाँ से निकालिए कॉस का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉस का बाकी सब चीज़ें हम इरेज कर दे रहे हैं, वही सब हमारी चीज़ें बची हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस का क्या होगा, कॉस का बेस बाई हाइट, बेस बाई हाइपोटेनियस यानी रूट में 3/2। तो ये जो है हमारा रूट में 3 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो है टेन का क्या होगा, टेन का देखिए, टेन का परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 1/√3, ठीक है। तो 1 बाई इसका रूट में 3 हो गया। अब जो है इसका उल्टा कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, ओनली 2, 2/1 का मतलब ओनली 2 उलट गया, ठीक है। अब कोसेक का क्या होगा, कास का क्या होगा, सेक का जो है ये जो है 2 बाई क्या हो जाएगा, √3। अब जो इसका क्या हो जाएगा, ये टेन का जो है 1/√3 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली √3, ठीक है। अब जो है बात करेंगे 45 की। देखिए 45 का हम फिलअप कर रहे हैं। 45 का कैसे फिलअप होगा, ध्यान से देखिए आप लोग। 45 का, ठीक है, ये जो है ये आपका इरेज कर दे रहे हैं, बाकी सब वही है। यहाँ पर अब जो है हम जो लिखेंगे वो जो है हमारा क्या है, 45, ठीक है, वो जो है 45 का है। तो देखिए यहाँ पर 45 को हम कर रहे हैं, ये हमारा 45। अब देखिए 45 की वैल्यू दे रखा है 1/√2, ठीक है, 1/√2 है। अब यहाँ भी देखिए ये भी साइन का क्या होता है, ये भी साइन का पी और एच दे रखा है, ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है 1, और इसका हाइपोटेनियस क्या है √2, ठीक है। यहाँ से ये एच है और ये पी है और ये क्या है, एच होता है, यहाँ पे रख लिया। और यहाँ पर देखिए इसका जो है उसी पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 मिलेगा, ठीक है। इसका बेस क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा समय आप जैसे पाइथागोरस प्रमेय पे हम लगाए हैं उसी के थ्रू जो है आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो है हमारा कॉस का क्या होगा, कॉस का बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है 1, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है ठीक है, √2 है। अब जो है इसका देखेंगे, ठीक है, बेस के बाद टेन का मतलब 1/1 का मतलब क्या होगा, खाली केवल ओनली 1 से 1 कट के क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब जो है अब तीनों को पलट दीजिए, ठीक है। देखिए साइन को पलटेंगे तो √2, ठीक है, कॉस को पलटेंगे तो √2, और टेन का जो है पलटेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। अब नेक्स्ट जो आते हैं 60 डिग्री पर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला वाला जो है हम फिलअप करने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम बदलेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, ये बदल जाएगा सब कि सब, ठीक है। अब बदलेगा वो क्या होगा, वो जो है हमारा चल रहा है, अब साइन दे रखा है, साइन की वैल्यू बस एक ही वैल्यू याद है हमको, एक ही वैल्यू याद कर रहे हैं, बाकी जो हम अपने आप निकाल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकल रही है। अब जो है हमें जो है किसकी निकालना है, 60 डिग्री की, ठीक है। अब 60 डिग्री की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 60 डिग्री के लिए हमें जो है चाहिए देखिए वो क्या दे रखा है, वो हमारा परपेंडिकुलर और, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे रखा है। परपेंडिकुलर क्या है, √3, हाइपोटेनियस क्या है, वो है हमारा 2, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व करेंगे तो बेस हमारा 1 मिलेगा, बेस क्या मिलेगा, 1। आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे याद है, ठीक है, मैं सॉल्व किया था और मुझे याद है कि नहीं इसका बेस 1 आता है। आप लोग इजीली सॉल्व करके लगा सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल मान करके। और ये देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कॉस की वैल्यू क्या रखी है, कॉस की वैल्यू जो है बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी बेस 1 है, हाइपोटेनियस 1, ठीक है, 2 है तो 1/2 हो गया। अब जो है टेन का जो है, टेन का क्या होता है, टेन का बेस परपेंडिकुलर बाई बेस यानी √3/1 यानी √3 हो जाएगा। अब इस सबको पलट दो, ठीक है। अब इन सबको पलटेंगे यानी इसका साइन का क्या होता है, साइन का कोसेक होता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। और सेक का क्या होगा, सेक का केवल 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा
ठीक है। tan का ये 1 बाई है तो 1 बाई क्या हो जाएगा, ये रूट में 3/1 था तो ये जो है 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब जो है लास्ट जो है 90 डिग्री वाला है, ठीक है। 90 डिग्री वाला देखिए, 90 डिग्री वाला क्या होगा। अब देखिए 90 डिग्री में हमारा जो है पहला दे रखा है, देखिए 90 डिग्री का साइन वाला जो है 1 दे रखा है। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर भी 1 रहेगा, हाइपोटेनियस भी 1 रहेगा, तभी जा करके हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आप क्लियर कर लीजिएगा कि अगर जो है किसी नंबर में, यानी 1 में अगर किसी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट मिलता है। क्या मिलता है, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर जो है हम लोग किसी, देखिए इन हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट। अगर 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब यहाँ से देखिए हम कॉस को देखेंगे, ठीक है। तब कॉस को क्या है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे, ये जो है यह हमारा क्या है, एक 0 मिलेगा, ठीक है। एक 0 हो जाएगा, आप निकाल भी सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो है हमें क्या निकालना है, कॉस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कॉस की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, देखिए कॉस कॉस में क्या होता है, बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा 0, हाइपोटेनियस क्या है 1, यानी इसको 0 आ जाएगा। तो ये 0 आपका यहाँ पर फिलअप हम कर चुके हैं, ठीक है। आप फिलअप हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो है अगला tan की बात करेंगे, तो देखिए tan में हमारा क्या होता है, tan में ये यानी 1 बाई क्या हो जाएगा, 1/0। इसको डिवाइड करेंगे, अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इन्फिनिटी। तो इसलिए जो है हम इसमें क्या भर देंगे, क्या फिलअप करेंगे, इन्फिनिटी को फिलअप करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे और देखिए इसका जो है साइन का उल्टा क्या होता है, ठीक है। साइन का हमें कॉसेक, तो कॉसेक का क्या होगा 1, यानी 1 में 1 से करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब बात करेंगे सेक की, तो सेक का देखिए, सेक का यहाँ से देखिए, सेक का यहाँ से, ठीक है, इन्फिनिटी है, ठीक है। यहाँ से इन्फिनिटी 1 है, सेक का क्या है 1, ठीक है। तो 1 का जो है हम 1 को अगर सेक का 1 आ रहा है, ठीक है, सेक का हमें 1 कोसेक कॉस का उल्टा जो है सेक है, और कॉस का क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 का मतलब कि ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब जो इसका पलटेंगे तो 0 अब जो है 1/0 हो जाएगा, 1/0 होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट जो है अगला देखिए, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है टेन का क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका क्या आने लगेगा, 0 आने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सब सारे मान हम निकाल चुके हैं, जो कि आप अच्छी तरह से इसको देख लिए और समझ भी लिए हैं, आप याद भी कर सकते हैं और अपने अनुसार इसको सेटअप करके इस लाइन को आप जो है आल्टवाल वैल्यू को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से आप समझ लिए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए 120 को बोले थे, इसका कॉलम जो है हम पूरा फुल तैयार कर ले रहे हैं, ठीक है। और जो इसमें फिलअप हमें करना है अच्छी तरह से, आप देख लीजिए, बहुत आसान है, कोई बहुत भारी भरकम नहीं है। एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे तो देखिए आ जाएगा। देखिए ये जो है हमारा क्या है ठीक है, आगे चलती, हाँ देखिए जरा इसको, अब जो है 120 को और 135 और 115 और 180 को फिलअप करने के लिए जो है हम साइन का इस्तेमाल करेंगे, जो हम बना चुके थे। इसमें ऑल टू ऑल क्या थे, ऑल ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका क्या थे, सब पॉजिटिव थे। और जो इसमें जो है हमारा केवल साइन वाला क्या था, पॉजिटिव था, साइन और कोसेक, ठीक है। साइन और कोसेक को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। और इस वाले में जो है इसका जो है क्रॉस करके आया था, तो वो क्या था, हमारा कॉस था, ठीक है। कॉस थीटा और जो है सेक थीटा, ये जो क्या थे, पॉजिटिव था। इसमें जो हमारा टैन था और कॉट था, ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, ये भी, बाकी सब जो इसमें नेगेटिव थे, ठीक है। तो इसके अनुसार देखिए यहाँ पर जो है 120 जो है कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये जो है हमारा 0 है और ये 90 है, और ये क्या है, ये हमारा 180 है, 180, और ये क्या है, और ये जो है मेरा 270, और यहाँ पर जो मेरा कंप्लीट था 360 है, ठीक है। तो देखिए इसी का इस्तेमाल करके हम इसको फिलअप करेंगे। 120 देखिए किसके किसके बीच में है, 120 90 और 80 के बीच में, यानी इस वाले में है। तो इसमें साइन का सब प्लस होगा, यानी साइन वाला जो है प्लस होगा, इसका अपोजिट रहेगा, ठीक है। साइन वाला प्लस होगा और ये साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक वाला प्लस, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। देखिए साइन वाला क्या है हमारा, वो रूट में 3/2 है, तो रूट में 3/2 रहेगा। और एक जो है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक में ये है हमारा क्या है, ये वाला, ठीक है। यानी 2 ये 60 में देखना है हम इसका, ठीक है, 2 और ये रूट में
3 हो गया, ठीक है। बाकी सब सारी चीज़ें जो है -1/2 होगी, ठीक है। और यहाँ जो है हमारा क्या होगा, -√3 होगा, और यहाँ पर जो है यहाँ से -2 होगा, और ये -1/√3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लिए होंगे। अब जो है 135 की बात करेंगे, ठीक है। तो 135 भी किसके बीच में है, 135 भी जो है इसके बीच में, ठीक है, यानी 90 और 80 के बीच में। तो यहाँ भी सब के सब जो है 135 का क्या है, ये वाला, ठीक है, यानी ये 145 डिग्री जो है 135 का है, ठीक है। तो यह भी हमारा क्या होगा, ये वाला जो है हमारा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं इसका ये जो है हमारा कोसेक है, कोसेक वाला भी हमारा क्या होगा, √2 भी पॉजिटिव होगा। बाकी सब जो है -1 होगा, और ये -1/√2 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे चलते हैं, नीचे नीचे जो है ये √2 दे रखा है, ठीक है। तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब 150 की तरफ चलते हैं। तो 150 वाला भी हमारा, ठीक है, इसी के बीच में, देखिए इसी के बीच में है, इसी के बीच में है। तो इस तरह से भी इसको भी हम क्या लेंगे, इसको भी हम इसी तरह से लेंगे, देखिए नहीं, ये हो जाए प्लस होता है, पहला प्लस होता है 1/2, इसके बाद जो है ये -√3/2, इसके बाद जो है ये हमारा, ठीक है, माइनस होगा, ये -1/√3, और ये जो है कोसेक वाला प्लस में रहेगा, क्योंकि इसमें दो ही, क्योंकि सब इसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब जो ये वाला जो है हमारा नेक्स्ट वाला, ये -2/√3, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, ये -√3, ठीक है। नेक्स्ट जो है 120 को देखते हैं अभी। देखिए 120 वाला जो है हमारा जो है, अब जो है ये tan के रूप में, tan और काट में आ जाएगा। तो साइन का देखिए, साइन का जो है हमारा 0 है, ठीक है, 0 तो इसका 0 ही रहेगा, ठीक है। इसका 0 तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 होगा, ठीक है। तो 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो उसमें साइन रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 1 है, और 1 का जो है करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। हमें जो है प्लस केवल tan को देखना है और cot को देखना है, बाकी सब माइनस में रहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला -∞, ठीक है। 0 का क्या होता है, देखिए 0 है यह, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं, अब 0 है, तो ये 0 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। 0 नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वाला जो है ये इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगा, -∞, और यहाँ ये -∞ हो जाएगा। अब जो है यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये 1 है, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगा, वो जो है tan के रूप में है, तो वो tan है, तो tan, अरे वो cot है ना, ये हमारा cot है, सॉरी, ये हमारा cot चल रहा है, क्योंकि tan का उल्टा यहाँ पर cot होता है, ठीक है। ये हमारा cot है, तो cot और tan पॉजिटिव होता है, तो ये जो है हमारा इन्फिनिटी है, तो ये +∞ होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको चार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, तो आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप इजली इसको अपने से बना सकते हैं, बहुत बड़ा, बहुत भारी नहीं है, आप इजली इसको कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, ओके, बाय।